हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद दीपक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। ये कहानी दो भाइयों की है, अर्जुन और मोंटी, जो कि दिल्ली के द्वारका में रहते हैं। अर्जुन और मोंटी जो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और ये स्टोरी है गणेश विसर्जन वाले दिन की। अर्जुन ने बताया कि वो और उसका भाई मोंटी गणेश जी को विसर्जित करके घर आ रहे थे। तभी वो क्या देखते हैं कि द्वारका सेक्टर 9 में एक मेला लगा है। अर्जुन जो कि बड़ा भाई है, वो मोंटी को कहता है चल यार मेले में थोड़ी देर एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम घर चले जाएंगे रात को। मोंटी इस बात को मना करते हुए बोलता है नहीं भाई, तुझे पता ही है ये जो द्वारका सेक्टर 9 का पेड़ है ना, इस पे रात को एक सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल रहती है। जिस बात को सुनते ही अर्जुन बुरी तरह से हंसने लग जाता है और कहता है यार तू कैसी बातें कर रहा है, चुड़ैल रहती है, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में। मगर मोंटी इस बात को डिनाई करता है कि नहीं, मेरे को मेले में नहीं जाना, तेरे को घर ही चलना पड़ेगा मेरे साथ। लेकिन मोंटी कर भी कह सकता है, अर्जुन बड़ा भाई है। लास्ट में वो अर्जुन की बात मान जाता है और दोनों मेले में जाते हैं। मेले में जाते ही बहुत सारे वो जो झूले होते हैं, झूलों को एंजॉय करते हैं, सर्कस देखते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं जैसे चाउमीन, बर्गर, पेप्सी, सब खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अर्जुन को एक आवाज़ सुनाई देती है कुल्फ़ी वाले की। तो अर्जुन कहते हैं चल चल कुल्फ़ी खाते हैं। मोंटी इस बात को फिर डिनाई करते, कहता नहीं रात में मीठा खा के नहीं जाना। फिर अर्जुन हंसी में उड़ा देता है उसकी बात को और कहता है भाई तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, कोई भूत वूत कुछ नहीं होता, चल चल के कुल्फ़ी खाते हैं। मोंटी एक बार फिर अर्जुन की बात मान लेता है और दोनों कुल्फ़ी खा लेते हैं। अब जैसे वो कुल्फ़ी खा रहे होते हैं, इतने में वो उनकी नज़र घड़ी पे पड़ती है। वो देखते हैं कि यार रात के 10:15 हो गए, हमें तो पता ही नहीं लगा टाइम का, इतना एंजॉयमेंट हो रहा था। फटाफट वो कहते हैं चल अब घर चलते हैं, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मोंटी और अर्जुन काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, बट उनको कोई पब्लिक व्हीकल ही नहीं मिलता घर जाने के लिए। ये बात काफ़ी पुरानी है, उस टाइम पे मेट्रो भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। तो वो दोनों कहते हैं फिर हम पैदल ही चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब ये दोनों अंधेरे में घर की तरफ जा रहे हैं। अंधेरा इतना घना अंधेरा है कि एक हाथ को दूसरा हाथ ना दिखे। उस दिन अमावस्या की काली रात है। रोड के दोनों तरफ झाड़ियां हैं जहाँ पे कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अब दोनों चलते हैं सीधा चलते जा रहे होते हैं। इन्हें पता भी नहीं लगता कब ये द्वारका सेक्टर में होके पेड़ के पास आ जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से इनको वो पेड़ दिखा नहीं। अब पेड़ के जैसे ही पास आ जाते हैं, वैसे ही अर्जुन बोलता है मुंडी को, देख तेरा पेड़ हमारे साथ में ही है, क्या हो गया, हमारा कुछ हुआ, हम तो चुपचाप चल रहे हैं। मोंटी कहता चुप रहे, इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करते। फिर अर्जुन हंसने लग जाता है, अरे भूत आजा हमें मार दे, आजा, कौन सा भूत है इस पेड़ पे, कौन सी चुड़ैल है सफ़ेद साड़ी वाली। मोंटी उसको फिर कहता है भैया मत बोलो ऐसे, ये सब चीज़ों को चैलेंज नहीं करते। मोंटी मन ही मन में बोली जा रहा है गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। दोनों चलते जा रहे हैं आगे आगे, चलते चलते फिर वो देखते हैं कि पेड़ बहुत पीछे छूट गया, काफ़ी आगे निकल गया और कुछ नहीं हुआ। अर्जुन फिर मोंटी को सार्काज़म मारते हुए कहता है, देख भाई तेरे पेड़ ने तो हमें मार दिया, हम तो नरक में पहुंच गए। मोंटी कहता है आप चुप क्यों नहीं रह सकते, चुपचाप घर चलो, अभी हमारा घर दूर है। अब दोनों चल रहे होते हैं आगे। वाकई में पेड़ के पास से निकल के कुछ हुआ नहीं उनको, तो अर्जुन का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। तो मोंटी को पूरे रास्ते चिढ़ाता हुआ जा रहा होता है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। द्वारका सेक्टर 9 और 8 के बीच में एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट के साथ में एक पार्क है जिसको मेहंदी पार्क कहते हैं। अब माना जाता है कि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, और इस प्लेस के बारे में मोंटी को भी नहीं पता था। इस प्लेस का, इस मेहंदी पार्क का लोग यूज़ काला जादू करने और जादू टोटका ये सब करने के लिए करते हैं। अब वो जैसे ही उस पार्क के पास पहुंचते हैं, पीछे से आवाज़ आती है, तुम लोग इतने रात को कहाँ जा रहे हो? अर्जुन पीछे पलट के देखता है, कोई नहीं था। कहता यार ये मोंटी तू कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहा है। तो मोंटी कहता मैंने नहीं निकाली भैया, आप कैसी आवाज़ें निकाल रहे हो, मत डराओ, चुपचाप चलो आगे। इतना बोलना ही था कि अर्जुन के तेजी से थप्पड़ पड़ता है। क्या कह रहा था, कोई भूत भूत नहीं होते? अब अर्जुन को लग गया कि वाकई में कोई है। ऐसे पहले आवाज़ सुनाई दी, फिर उसको थप्पड़ पड़ा। अर्जुन पीछे मुड़ता है, कोई दिखता नहीं है। अचानक से दो हाथ आते हैं, अर्जुन को कमर से भी पकड़ लेते हैं। अर्जुन चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, और वो उसको उठा के पीछे की तरफ कम से कम 200 मीटर दूर फेंक देते हैं। मोंटी देखता है अर्जुन भैया कहाँ गए। अब इतना अंधेरा था, उसको भी नहीं पता लगा कि अर्जुन को किसी ने उठा के फेंक दिया। भैया कहाँ हो, कहाँ हो। अर्जुन के चिल्लाने की वजह जाती है, बचाओ मुझे किसी ने पकड़ लिया है, कोई मुझे मार रहा है, मुझे उठा के फेंक रहा है, बचाओ। मोंटी आप देखता है ना, ताव तेजी से भागता है सीधा कहीं से मदद लाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ये कोई शैतानी आत्मा ने किया है और वो अकेला उससे नहीं लड़ सकता। वो तेजी से भागते हुए जा रहा होता। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर भागने के बाद उसे एक बंदा दिखता है जो कि अपने हाथी को केले खिला रहा था। अर्जुन को कहता है भैया वो पीछे किसी ने मेरे भाई को पकड़ लिया है, वो उसे मार रहे हैं, प्लीज़ चलो मेरी मदद करो। तो वो जो केले, जो हाथी को खिला रहा था केले, वो कहते हैं डरो मत, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो चलो। तो वो हाथी को लेके साथ साथ चल पड़े अपना। अब वो तीनों जा रहे होते हैं उधर, और चारों तरफ से जो कुत्ते की रोने की आवाज़ें हो रही होती है ना, जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं,
वैसे वैसे वो आवाज़ें कम हो जाती हैं। एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल ही शांति हो जाती है, ना किसी जानवर के रोने का शोर, ना ही चींटियों की आवाज़ें जो रात में आती है, बिल्कुल शांत एकदम। और अचानक से एक रोशनी पड़ती है। रोशनी में मोंटी क्या देखता है, अर्जुन ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मोंटी भाग के जाता है, अर्जुन भाई क्या हुआ, आप ठीक हो, सब ठीक है, देखो मदद आ गई। अर्जुन को होश आता है, अर्जुन उठता है, कहता है यार पता नहीं क्या हुआ, किसी ने पहले मुझे थप्पड़ मारे, फिर उठा के मुझे इधर फेंक दिया, और फिर मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो गया, फिर तुम लोग आ गए। कहता है वो भैया हमारी मदद करने आए, जल्दी चलो चलो। दोनों के दोनों आते हैं उनके पास, तो भैया कहते हैं कोई टेंशन मत लो, तुम दोनों ठीक हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो उनके साथ घर की तरफ चल पड़ते हैं। तो रास्ते में भैया उन्हें केले भी खाने को देते हैं, लोग केले खाओ तुम भी। हाथी भी उनके साथ साथ चल रहा होता है। अब वो चलते चलते तकरीबन आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर चले होंगे, तो उतने में वो जिसका हाथी था वो बंदा कहता है कि वो तुम्हारा घर है ना, जाओ तुम्हारा घर आ गया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो काफ़ी परेशान है। तो लेकिन आपको कैसे पता वो हमारे घर है? अर्जुन ने इतना ही कहा था कि हाथी और उसका महावत दोनों के दोनों गायब। अभी दोनों देख रहे हैं ये लोग कहाँ गए, हाथ में देख रहे हैं केला, इनके हाथ में केला अभी भी है, लेकिन वो दोनों बनते ही नहीं है। अब ये कंफ्यूज, ये हमारा वहम था या क्या था, कैसे गायब हो सकते हैं ऐसे, वो तो हमारी मदद करने वहाँ तक चले थे। भाग के सीधा अंदर जाते हैं घर में। घर वाले कहते हैं क्या हुआ, तुम इतनी रात को कैसे आ रहे हो, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, और क्या हुआ, तुम्हारे चोट कैसे लगी हुई है? अर्जुन अर्जुन बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेहंदी पार्क के पास किसी ने मुझे पकड़ लिया। मेहंदी पार्क का नाम सुनते अर्जुन की मम्मी बोली वो तो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, तुम वहाँ क्या करने गए थे इतनी रात को? बोले हम ऐसे आ रहे थे, कोई हमें गाड़ी मिली नहीं वापस आने के लिए, तो हम पैदल आ रहे थे, और उसके बाद हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। फिर एक भैया हमें मिले जो अपने हाथी को खाना खिला रहे थे, जो उस मेले में हाथी का करतब दिखाते हैं, वो भी अपने घर जा रहे थे मेले से, वो लकीली हमें मिल गए। कहाँ है वो भैया जो तुम्हें मिल गए थे? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, तुम कह रहे हो तुम्हें घर तक छोड़ के गए, कह रहे हो पता नहीं वो यहीं थे, और यहीं पे एकदम हमारे बोलते बोलते अचानक से गायब हो गए वो। उसकी मम्मी बोली अचानक से गायब हो गए? 2 मिनट वो सोचने लगी, फिर वो बोली गणपति का विसर्जन करके आ रहे हो ना, लगता है तुम्हारी भक्ति और सेवा से वो प्रसन्न हो गए और तुम्हारे विघ्न हर लिया उन्होंने। वो और कोई नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणपति का भेजा हुआ दूत था जो तुम्हारी मदद करके चला गया। आज के बाद इतनी रात को उस एरिया से मत आना। सबने मिलकर गणपति बाबा मोरिया के नारे लगाए, और जो प्रसाद था प्रसाद बांटा आपस में। इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, अर्जुन और मोंटी आज भी उस रास्ते को अवॉइड करते हैं, इनफैक्ट वो डे में भी उस रास्ते से नहीं जाते। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपके पास कोई पैरानॉर्मल स्टोरी है, कोई हॉन्टेड स्टोरी है, कोई हॉरर स्टोरी है जो आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी दोस्त के साथ हुई होगी, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इंस्टाग्राम हैंडल या फिर ईमेल आईडी पे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो हम उसी पे बेस बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।